नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने मिलेंगे 2000। झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी बीच 2000 प्रति माह मिलने की खबर तेजी से चर्चा में है। दरअसल राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया जाता है। हाल ही में 2000 प्रति माह की सहायता को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं, लेकिन इस संबंध में सरकार की आधिकारिक अधिसूचना या अंतिम नियमों का इंतजार किया जा रहा है। यदि सरकार इस योजना को लागू करती है तो इसका लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलेगा। झारखंड के महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, फिर से खाता में 2500 भेजा। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 24वीं किस्त यानी जुलाई महीने का पैसा मिलने का शुरुआत हो चुका है। आप सभी को पहले से यदि 7500 रुपए करके मिल चुका है जून से लेकर जुलाई महीने के बीच में, तो आप सभी महिलाओं को फिर से 2500 मिलेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई है और अभी तक लाखों महिलाओं की खाते में 24वीं किस्त राशि मिल चुका है। झारखंड की लाखों माताओं, बहनों और ग्रामीण परिवारों के लिए आज मुख्यमंत्री कार्यालय से सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिन माताओं को अप्रैल, मई और जून की 7500 की राशि मिल चुकी थी, उनके लिए अब जुलाई महीने यानी 24वीं किस्त का 2500 भी जारी होना शुरू हो गया है। विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांगों के लिए राहत पेंशन बढ़ने की चर्चा। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि पेंशन अपडेट 2026 को लेकर पेंशन बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। भारत में बड़ी आबादी ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर है, खासकर वे लोग जो काम करने में असमर्थ हैं या जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। मौजूदा महंगाई, दवाइयों की बढ़ती कीमतें और रोजमर्रा के खर्चे को देखते हुए लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठती रही है। सरकारी स्तर पर इस विषय पर गंभीर मंथन की खबरें आ रही हैं, जिससे लाभार्थियों में उम्मीद जगी है। झारखंड के 6000 सरकारी स्कूलों में होगी शिक्षकों की बहाली, स्थायी नियुक्ति तक संविदा पर मिलेगा मौका। झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार करीब 6000 एकड़ शिक्षक वाले सरकारी स्कूलों में स्थायी नियुक्ति होने तक संविदा पर शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी में है। यह व्यवस्था उन स्कूलों में लागू होगी जहां 30 से अधिक छात्र हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। फिलहाल राज्य में ऐसे 9452 एकल शिक्षक विद्यालय हैं, जिनमें से करीब 6000 स्कूल इस योजना के दायरे में आएंगे। सरकार का लक्ष्य बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना है। शिक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संविदा के आधार पर होगी और छात्र संख्या के अनुसार एक स्कूल में 1 से 3 शिक्षकों तक की बहाली की जाएगी। झारखंड में 27 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट गर्जन वज्रपात के साथ हो सकती है। बारिश 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। हवा झारखंड के आधे से अधिक जिले में रोजाना ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आज पूरे राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहा, जिससे अधिकतर जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मौसम सुहावना बना रहा। वहीं झारखंड में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। राशन कार्ड, भयंकर ऐलान, 1 अगस्त से नया लाभ। राशन कार्ड के लाभुकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, 1 अगस्त से राशन कार्ड में मिलेगा नया लाभ। हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि राशन कार्ड के लाभुकों को जल्दी से जल्दी चना दाल दिया जाए। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड के राशन कार्ड धारकों को चीनी भी मिलेगा। राशन कार्ड में सरसों का तेल और अन्य पोषक युक्त वस्तुएं देने की बात की जा रही है। हेमंत सोरेन का बड़ा एक्शन, 583 उत्पाद सिपाहियों की जल्द होगी नियुक्ति। अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 583 चयनित उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने और विभाग में एसआई समेत सभी रिक्त पदों पर समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और जेएसएससी के माध्यम से नियमित नियुक्तियां भी जल्द पूरी की जाए। साथ ही राज्य में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इससे सरकारी राजस्व के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। झारखंड में सरकारी नौकरी का नया नियम ज्वाइनिंग से पहले लेनी होगी। यह खास शपथ, ना दहेज लेंगे और ना नशा करेंगे। झारखंड में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब हर नए सरकारी कर्मचारी को कार्यभार संभालने से पहले संविधान के प्रति निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी संकल्प लेना होगा कि वे ना दहेज लेंगे और ना देंगे, नशाखोरी से दूर रहेंगे और ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ लोकहित में काम करेंगे। राज्यपाल के आदेश पर कार्मिक विभाग ने यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। अब सभी नवनियुक्त कर्मचारी पहले सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शपथ लेंगे, फिर अपने विभाग में योगदान के समय शपथ पत्र पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
नीट पेपर लीक पर बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अधिकारियों पर कार्यवाही, परीक्षा व्यवस्था में होंगे बड़े बदलाव। नीट पेपर लीक मामले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए 47 अधिकारियों पर कार्यवाही की है। सूत्रों के मुताबिक इन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की भी तैयारी है। सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव, साइबर सुरक्षा मजबूत करने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने और प्रश्न पत्र सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी में है। इसके अलावा 4 नए जनरल मैनेजर और युवा प्रोफेशनल्स की नियुक्ति भी की जाएगी जो परीक्षा संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई लगातार कर रही है और अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गढ़वा में रफ्तार का कहर, 2 बाइक की भीषण टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शिव पूजन पेट्रोल पंप के सामने उस समय हुआ जब 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिंधी ताली निवासी आर्यन चौबे, धंगर डीहा, मकरी निवासी प्रभात सिंह उर्फ पप्पू सिंह और टंडवा निवासी 24 वर्षीय रोहित सिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनी रंजन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों शवों को कब्जे में लेकर भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जेएसएससी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख तक लेते थे। रकम झारखंड में जेएसएससी के जरिए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी पीजीटी सहायक, आचार्य समेत अन्य पदों पर 100% नौकरी दिलाने का दावा कर अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए तक की रकम वसूलते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब सरायकेला खरसावां के चौका थाना क्षेत्र में हवलदार सुशील कुमार को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगात सरकार खरीदेगी। 720 नई एम्बुलेंस, मरीजों को मिलेगा तेज इलाज। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 1 महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। नई एम्बुलेंस में 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 270 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से अधिक प्रभावी बनाना है। पश्चिमी सिंहाभूम में नाले से युवक का शव बरामद, मछली पकड़ने निकला था। 2 दिन बाद मिली लाश। पश्चिमी सिंहाभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के सारंडिया पोस्ट गांव के पास एक नाले से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने नाले के पानी में शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कानू राम टोपनो के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह भारी बारिश के बाद बुधवार शाम मछली पकड़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। युवक के घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह नाले में उनका शव मिलने के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सहायक आचार्य भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, सीएम हेमंत सोरेन से मिले। प्रदीप यादव सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2026 में ओबीसी आरक्षण को लेकर पाकुड़ विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि जेएसएससी द्वारा जारी 6101 नियमित पदों में पिछड़ा वर्ग ईबीसी 1 और बीसी 2 के लिए 14% आरक्षण के हिसाब से करीब 814 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 209 पद ही निर्धारित किए गए हैं। प्रदीप यादव ने इसे आरक्षण की गणना में गंभीर त्रुटि बताते हुए कहा है कि इससे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का अधिकार प्रभावित हुआ है। प्रदीप यादव ने आशंका जताई है कि सामान्य श्रेणी में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों को भी ओबीसी कोटे में जोड़ दिए जाने के कारण आरक्षित पदों की संख्या कम हो गई है। बक्सी गर्जा गांव निवासी कैफ अंसारी और ईरशाद अंसारी के रूप में हुई है। दोनों पर लंबे समय से साइबर ठगी के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाने का आरोप है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बक्सी गर्जा गांव में कुछ लोग साइबर ठगी के अवैध कारोबार में सक्रिय हैं और अलग अलग तरीकों से भोले भाले लोगों को झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। बिजली बिल का झंझट हमेशा के लिए खत्म। रांची में लॉन्च हुआ नया स्मार्ट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। बढ़ती महंगाई और भारी भरकम बिजली बिलों से राहत दिलाने के लिए जीन्स इनोवेशन लिमिटेड ने एक बड़ी पहल की है। कंपनी ने राजधानी रांची में आयोजित अपने भव्य डिस्ट्रीब्यूटर सम्मेलन के दौरान नया हाई फ्लो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आधिकारिक रूप से पेश किया है। इस सम्मेलन में झारखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से आए डिस्ट्रीब्यूटर्स और चैनल पार्टनर्स ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कंपनी ने आधुनिक सोलर तकनीक और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस का प्रदर्शन किया।